I hope you all are fine and safe. Myself, Bhadresh Kathar. Today we are going to chapter number 7, whole and parts decimal. In previous video we already done about the some points. What is whole, what is parts, what is decimals. Okay. So in this chapter we are going to understand about the decimals. Okay. So first of all there is a warm up. 1 by 10. There is a 1 by 10. So what is the mean by 1 by 10? So 1 by 10 means अगर हमारे पास कोई 10 इक्वल पार्ट्स है, अगर हमारे पास कोई 10 इक्वल पार्ट्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये 10 इक्वल पार्ट्स है. सो 10 इक्वल पार्ट में से अगर हम कोई एक पार्ट को अलग कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे येलो कलर से शेडेड किया हुआ है, तो वो एक पार्ट अलग हो गया, तो उसे हम फ्रैक्शन के अंदर किस तरह से लिखते हैं 1 बाई 10. ओनली वन पार्ट है वही यहाँ पे अलग है, इट मीन्स शेडेड. तो 1 बाई 10. टोटल नंबर ऑफ पार्ट यहाँ पे 10 है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 10 है, और 10 पार्ट में से ओनली 1 जो है हमारा पार्ट वो यहाँ पे शेडेड है, इट मीन्स 1 बाई 10. तो 1 बाई 10 जो है उसे हम डेसिमल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं 0.1. 0.1. So there is a conversations. How do we read 1 after the dot? Okay. What does this dot represent? What does it mean? Then after, teacher said this dot is called the decimal point. Okay. अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम ये डेसिमल क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी आर यूजिंग डेसिमल नंबर्स. सो आंसर इज़ दैट अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक पिज़्ज़ा है, एक होल पिज़्ज़ा है और एक पिज़्ज़ा का 1/4 पार्ट है मेरे पास. ओके मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको. सो मेरे पास यहाँ पे एक पिज़्ज़ा है, ये होल पिज़्ज़ा है मेरे पास, एंड मेरे पास एक और पिज़्ज़ा का पार्ट है. ओके एक छोटा सा पार्ट है, एक होल पिज़्ज़ा है और एक छोटा सा मेरे पास पार्ट है, जो पार्ट मेरा 1/8 है. टोटल पार्ट हमारे 8 है. ये जो पिज़्ज़ा है उसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट 8 है. ओके टोटल नंबर ऑफ पार्ट हमारे पास 8 है और मेरे पास एक पार्ट है, 8 में से मेरे पास एक पार्ट है. ओके मेरे पास यहाँ पे टोटल कितना है, एक होल है और एक छोटा सा मेरे पास स्लाइस है. ओके तो इन दोनों को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा. अगर मुझे किसी को बताना है कि मेरे पास एक होल पिज़्ज़ा है और ये छोटा सा एक स्लाइस है, तो मैं उसे नंबर के हिसाब से किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा. ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता कि एक पूरा पिज़्ज़ा है और एक छोटा सा मेरे पास टुकड़ा है, ये तो कोई नंबरिंग नहीं हुआ. तो नंबर में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेसिमल नंबर्स का यूज़ करते हैं. ओके तो ये जो नंबर है वो हमारा होल है और ये हमारा पार्टीशन है उसका. ओके सो इसी पार्टीशन को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर्स. ओके ओके सो नाउ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डेसिमल्स. ओके द डॉट इन अ डेसिमल नंबर इट्स कॉल्ड डेसिमल पॉइंट. जो हमारा डॉट होता है इट्स कॉल्ड डेसिमल पॉइंट. ओके नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो 10 इक्वल पार्ट्स है. कितने हैं यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट्स है, एंड आउट ऑफ 10 यहाँ पे 1 नंबर को शेडेड किया हुआ है. ओके ओनली 1 पार्ट को यहाँ पे येलो कलर से शेडेड किया हुआ है, इट मीन्स 1 बाई 10. सो 1 बाई 10 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इन डेसिमल 0.1. 1 बाई 10 इज इक्वल टू 0.1. तो आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर लाइन के अंदर. ओके अगर यहाँ पे 2 पार्ट्स शेडेड होते, अगर मेरे पास यहाँ पे 2 पार्ट्स शेडेड होते तो मैं यहाँ पे 0.2 इस तरह से उसे लिख पाता. अदरवाइज़ यहाँ पे 3 नंबर्स यहाँ पे शेडेड होते
तो 0.3, अगर 4 पार्ट्स शेडेड होते तो 0.4, 5 पार्ट्स अगर शेडेड होते तो 0.5, 6 होते तो 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड अगर सारे पार्ट्स हमारे शेडेड होते तो उसे हम लिखते हैं 1.0, ओके 1.0। 10 out of 10 is equal to 1.0, okay। The whole is divided into 10 equal parts। अगर आप इसका डिवीजन करते हो तो आप पे ये सारे नंबर्स ही आपको मिलेंगे। 2/10 करोगे तो आपको 0.2 मिलेगा। 3/10 करोगे आप डिवीज़न तो आपको 0.3 मिलेगा, ओके। सो द शेडेड पार्ट्स रिप्रेजेंट 1/10, 1/10, ओके। रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन डेसिमल फॉर्म्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया है। 0.1, सो जो हमारा सेंटर पॉइंट है इट्स कॉल डेसिमल पॉइंट। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है इट्स कॉल होल नंबर पार्ट्स, एंड जो हमारा राइट हैंड साइड में है वो हमारा डेसिमल पार्ट, ओके। ओके, नाउ लेट्स सी द सम एग्जांपल्स, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल। व्हाट डेसिमल्स डू द फॉलोइंग शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट्स रिप्रेजेंट, ओके। सो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर देख सकते हो। सो फिगर के अंदर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 10 है। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पे 10 है, ओके। एंड आउट ऑफ 10 देर इज़ अ 8 पार्ट्स शेडेड इन ब्लू कलर। यहाँ पे 8 पार्ट्स जो है वो यहाँ पे शेडेड है, ओके। सो हम उसे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन के अंदर किस तरह से लिख सकते हैं। सो यहाँ पे शेडेड पार्ट 8 है, इट मीन्स 8/10। 10 पार्ट्स में से 8 पार्ट्स हमारे शेडेड हैं, ओके। सो शेडेड पार्ट्स हमारे हैं 8/10 और 8/10 इन डेसिमल 0.8, ओके। फ्रैक्शन को हम डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हम इसका डिवीजन कर सकते हैं। 8/10 तो हमें आंसर मिलेगा 0.8। अदरवाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 1 एंड 0 है, सो आप आगे 0.8 लिख सकते हो। अगर यहाँ पे 2 zeros होते तो आप 2 0 लगा सकते हो, ओके। आफ्टर दैट अनशेडेड पार्ट्स, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स जो है वो यहाँ पे अनशेडेड है। 8 पार्ट्स यहाँ पे शेडेड है एंड 2 पार्ट्स यहाँ पे अनशेडेड है, ओके। सो 2/10, ओके, 2/10। आउट ऑफ 10 यहाँ पे 2 पार्ट्स ओनली शेडेड नहीं है, ओके। सो उसे हम किस तरह से डेसिमल में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे 0.2, ओके, 0.2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। What fraction do the following shaded parts represent? Express it in decimal form, ओके। सो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर्स देख सकते हो। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 10 है, यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 10 है और यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 10 है। हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 फिगर्स है, ओके। नाउ लेट्स सी द शेडेड पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सारे के सारे शेडेड पार्ट्स है, इट मीन्स 10/10। सो 10/10 इज इक्वल टू 1, ओके। सो यहाँ पे 1 है। नाउ नेक्स्ट, तो ये फिगर है उसके अंदर भी सारे पार्ट्स शेडेड है, इट मीन्स 10/10। सो ये हमारा आंसर क्या होगा 1, बिकॉज 10/10 इज इक्वल टू 1। आफ्टर दैट यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। आउट ऑफ 10 यहाँ पे 5 पार्ट्स शेडेड है, ओके। सो हम किस तरह से लिख पाएंगे 5/10। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5/10,
Okay, now we have to add these numbers. First of all, 1 plus 1. So 1 plus 1 is equal to 2 and plus 5 by 10. तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 5 by 10. ओके, 2 जो है वो हमारा यहाँ पे 1 plus 1 इस तरह से 2 आया है एंड 5 by 10 हमारा यहाँ पे इस तरह से. ओके, सो ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म. ओके, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इन डेसिमल फॉर्म. ओके, सो ये जो होल है 2 जो है वो हमारा होल नंबर है बिकॉज उसके हमने यहाँ पे पार्ट्स नहीं किए हैं, वो हमारा होल है. आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सारे नंबर्स हमारे होल है, सारे नंबर्स यहाँ पे शेडेड है, तो ये हमारा होल नंबर है. बट हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर था वो यहाँ पे 5 by 10 है. जो नेक्स्ट नंबर था वो हमारा 5 by 10 है. इट मीन्स 0.5. 5 by 10 का मतलब क्या हुआ 0.5. ओके, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 5 by 10. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से. पहले तो मैं इन दोनों को अलग अलग कर देता हूँ. ओके, सो यहाँ पे 2 प्लस 5 by 10. ओके, हम इसे लिखते हैं इस तरह से है, बीच में प्लस की साइन नहीं लिखते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 एज इट इज़. ओके, नाउ ये हमारा जो है वो आंसर है 0.5. इसका जो आंसर है वो 0.5 है और हमें यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है. ओके, सो इसका एडिशन किस तरह से होगा 2.5. ओके, सो चलो इसका एडिशन भी हम कर लेते हैं. ओके, सो किस तरह से एडिशन होगा, सो ये हमारा 2 है प्लस हमें यहाँ पे 0.5 को ऐड करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 एज इट इज़, ऊपर से हमारा डेसिमल पॉइंट एंड 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2. सो हमें आंसर क्या मिला 2.5. ओके, हमें हमारा आंसर मिल चुका है. सो ये जो लेंथी प्रोसेस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताया है. ओके, ये हम डायरेक्टली हमारे माइंड में कर सकते हैं. ओके, सो 5 by 10 है तो इट मीन्स 0.5 एंड 0.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 2.5. सो इसी तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, मोर प्रैक्टिस से आपको ये फास्ट हो जाएगा. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो 2.5. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3. Write the place value and expanded form of 3.5. Okay. Okay, so before solve this sum we have to see the one table. Okay, so let's see. Okay, so जो ये हमारा सेंटर में है वो हमारा डेसिमल पॉइंट है. अगर कोई नंबर है तो उसके सेंटर में एक पॉइंट होता है, इट्स कॉल्ड डेसिमल पॉइंट. ओके, सो ये डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड है और ये डेसिमल पॉइंट की राइट हैंड साइड है. जो भी प्लेस वैल्यूज़ आती जाएगी उसे हम किस तरह से बोलते हैं ये हमें यहाँ पे सीखना है. ओके, सो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर होगा हमारा वो होगा 1s. ओके, उसके बाद जो सेकेंड नंबर होगा इट्स कॉल्ड 10s. फर्स्ट नंबर जो होगा पॉइंट के बाद वो हमारा 1s, सेकेंड नंबर होगा वो हमारा 10s, थर्ड नंबर जो होगा इट्स कॉल्ड 100s, थर्ड नंबर जो हमारा होगा वो हमारा 100s, फोर्थ नंबर हमारा होगा 1000s. ओके, आई अगेन रिपीट, जो हमारा डेसिमल पॉइंट होता है नंबर के अंदर, उससे जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो फर्स्ट नंबर हमारा 1s, देन आफ्टर 10s, 100s एंड 1000. ओके,
नाउ राइट हैंड साइड, ओके। पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में नंबर्स हमें मिलेंगे उसमें जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो होगा हमारा 10th, ओके। वो नंबर होगा हमारा 10th, ओके। आफ्टर दैट जो नंबर हमारा होगा इट्स कॉल्ड 100s, ओके। जो उसके बाद हमारा नंबर होगा वो होगा हमारा 100th, ओके। आफ्टर दैट हमारा जो नंबर होगा वो होगा 1000th, ओके। ये जो नंबर है वो हमारा 1000th, ओके। आई अगेन रिपीट, पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में नंबर्स हमारे होंगे फर्स्ट वन 10th, 100s एंड 1000th, ओके। 1s, 10s, 100s, 1000s एंड डेसिमल पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में होंगे वो हमारे 10s, 100s एंड 1000s, ओके। सो ये टेबल आपको प्रॉपरली याद रखना है, ओके। इसी तरह से हम नंबर्स की प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे, ओके। नाउ सी द एग्जांपल नंबर 3, ओके। नाउ सी द एग्जांपल नंबर 3। सो यहाँ पे 3.5 दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। सो यहाँ पे सेंटर में जो है वो हमारा डेसिमल पॉइंट है एंड इस तरफ हमारा वंस एंड इस तरफ हमारा टेंस, ओके। पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमारा 3 है, उसको हम बोलेंगे वंस बिकॉज हमारा फर्स्ट नंबर है, जैसा कि मैंने भी आपको टेबल में बताया था। तो पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर होता है वो हमारा होता है वंस एंड पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर होता है वो होता है 10th, ओके। सो व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 5? फर्स्ट ऑफ ऑल 5। सो यहाँ पे जो 10th है हमारा 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0.1। वाई 0.1? बिकॉज अभी हमने टेबल के अंदर देखा था कि जो हमारा 10th है उसका जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो यहाँ पे 1/10 है। आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट के जस्ट आफ्टर जो नंबर है 10th, तो उसका जो नंबर फ्रैक्शन फॉर्म है वो 1/10 है। सो 1/10 इज इक्वल टू 0.1, ओके। 1/10, so 1/10 is equal to 0.1. So 5 multiplied by 0.1 is equal to 0.5. So उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पे 5/10 होगी, ओके। बिकॉज जो हमारा नंबर है उसे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, ओके। सो इसीलिए उसकी प्लेस वैल्यू है 5/10, ओके। सेम एज अ 3, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 1, वाई 1। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं बिकॉज डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर हमारा फर्स्ट है वहाँ पे 1 है। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3। सो हमारी प्लेस वैल्यू क्या होगी 3 ones, okay। Now expanded form, so 3.5 is equal to, we have to say it 3 ones plus 5 tenth, okay। 3 ones and plus 5 tenths, so हमारा आंसर होगा 3 plus 0.5, okay। 3 plus 0.5, okay। सो नंबर नेम इज़ 3.5। जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है उसे हम नंबर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं 3.5। गॉट इट।